students, yesterday I finished your theoretical topic of second chapter. Today I start some exemplar questions. तो आज हम लोग कुछ एग्जाम्पलर क्वेश्चन एनसीईआरटी के देखेंगे और फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट जाएंगे हम लोग एक्सरसाइज के ऊपर। तो आज कुछ एग्जाम्पलर क्वेश्चन हम बता रहे हैं, इसको समझिए और नोट कीजिए। That is from your example number 2.2। कुछ एग्जाम्पल्स जो है आप पढ़िएगा, समझिएगा। उसमें तो स्टेटमेंट के एग्जाम्पल्स हैं, मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। जो भी न्यूमेरिकल में जो और जो एग्जाम्पलर क्वेश्चन है समझ में ना आए तो उसको जो है पूछ लीजिएगा। इजी टाइप के हैं इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल जो है 2.2 स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 चार्जेस 3 into 10 raised to the power -8 coulomb and -2 into 10 raised to the power -8 coulomb are located 15 सेंटीमीटर अपार्ट। एक दूसरे से ये दोनों चार्ज 15 सेंटीमीटर दूर रखे हुए हैं। At what point on the line joining the two charge is the electric potential is 0? सबसे पहली चीज कि लाइन ज्वाइनिंग में 2 चार्ज रखे हैं, कहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। ठीक है। और दूसरा उन्होंने पूछा है कि टेक द पोटेंशियल एट इनफाइनाइट टू बी 0, ये मान के चलना है। तो कहां कहां होगा ऐसा हम समझ के चल रहे हैं। हमने माना कि लेट अस टेक एन ओरिजिन। ये देखिए फिगर है, ओरिजिन ये दिया हुआ है जहां पर फर्स्ट 3 into 10 raised to the power -8 कूलम पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और सेकेंड ए पर ऊपर 3 into 10 raised power -8 कूलम है, तो ए पर जो है -2 into 10 raised to the power -8 कूलम चार्ज रखा हुआ है। At what point on the line joining of the two charge is electric potential is 0? कहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। अब यहां पर हमने माना कि वो अगर ओरिजिन है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और इसके लाइन ज्वाइनिंग पर 2 चार्ज, दूसरा चार्ज जो है एक्स एक्सिस में निगेटिव है और वो ए पर रखा हुआ है, दैट इज द राइट साइड ऑफ द ओरिजिन, जैसा कि ये फिगर में दिखाया हुआ है। अब यहाँ पर हम ये लेके चलेंगे कि जैसे इस लाइन के बीच में भी हो सकता है पोटेंशियल 0 और इसी लाइन पर आगे की तरफ भी पोटेंशियल 0 हो सकता है। ठीक है। तो 2 पॉइंट पर हम निकालते हैं, देखते हैं कि कहां पर आपका कहां पोटेंशियल 0 होगा। ठीक है। दैट इज लेट P बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। पहला हमने माना कि P हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है एक्स एक्सिस पर वेयर पोटेंशियल इज 0 होगा। इफ x the x coordinate of the P, obviously x must be positive, x तो हमेशा पॉजिटिव है और there is no possibility of the potential due to the two charge adding up to the 0 and x is less than 0। ठीक है ना, x less than 0 नहीं है, that will be from some distance from the origin, but it is lies between O and A। कहां पर है, हमने माना कि ये जो पॉइंट है वो O और A के बीच में कहीं पर है। मान लिया ये P पॉइंट पर है और P का जो डिस्टेंस हमने मान लिया दैट विल बी x। तो देखो यहाँ पर समझने की चीज है, आपको मालूम है कितना होगा, पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला दिया हुआ है। V इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर पहले इस चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होगा, ये एक साथ लिखा हुआ है, टोटल चार्ज दोनों का कितना होगा। पहले इसके कारण कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R। तो ये 1/4 पाई
दोनों में से मैंने पहले कॉमन निकाला है। Q की वैल्यू 3 × 10⁻⁻8 है और x यहां से अगर x डिस्टेंस पर है तो दैट विल बी x × 10⁻²। माइनस इस a के कारण जो चार्ज रखा हुआ है वो माइनस है, निगेटिव है, दोनों को ऐड करना है। ये चार्ज निगेटिव है तो यहाँ माइनस आ गया। हमने टोटल निकालना है, पोटेंशियल जीरो कब होगा, दैट विल बी जीरो। तो इसका चार्ज हमने रख दिया 2 × 10⁻8 और इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट विल बी, ये टोटल डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस x है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 15 - x, दैट विल बी टोटल पोटेंशियल। ये टोटल पोटेंशियल है पूरा का पूरा और इस फार्मूले पर बेस्ड है आपका। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। इससे है ये जीरो हो जाएगा, इसको हम अगर मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, इधर ले आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो हो जाएगा। और इसमें से भी कॉमन निकाल लेंगे। क्या क्या चीजें कॉमन निकल जाएगी, 10⁻⁻8 दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, 10⁻⁻2 भी कॉमन निकल जाएगा। तो क्या बचेगा आपका नीचे, देयर 3/x, ये बचेगा 3/x और यहां से बचेगा 2/15 - x = 0। अब इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करें मैथमेटिकली, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, दैट विल बी x = 9 आएगा। एलसीएम लेके जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू है 9 आएगी। दूसरे कंडीशन के लिए हम देखते हैं, इफ x lies on the extended on OA, और x जो है पॉइंट मान रहे हैं, अगर ये यहाँ है तब तो इतनी वैल्यू आएगी, इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस रहेगा ओरिजिन से। लेकिन मान लीजिए इसका दूसरा पॉइंट भी हो सकता है, कि हो सकता है पोटेंशियल इसके बाहर भी हो, लेकिन एक्सिस पर ही रहेगा ये। ठीक है, तो हमने एक दूसरा डिस्टेंस ले लिया, दैट विल बी बियॉन्ड, इसके बाहर, तो वो भी x lies OA required, the condition is that will be, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये आप 3/, ये डिस्टेंस यहाँ पर क्या चेंज है ये देख लीजिए, ये 15 - x था, यह डिस्टेंस यहां से बियॉन्ड हो जाएगा, तो दैट विल बी x - 15 हो जाएगा। ठीक है, मैथमेटिकली सॉल्व करिए इसको, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू तो 9 आई, लेकिन इसकी जब सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू x = 45। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0 एट, कहां जीरो होगा, 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन एंड 45 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज ऑन द साइड ऑफ द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये 2 पॉइंट पर आपका पोटेंशियल 0 होगा। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं, एक दूसरा न्यूमेरिकल है, एग्जांपल नंबर 2.4। क्या है क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, कि यहां पर दिया हुआ है कि ये आपका 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ABCD। एक स्क्वायर है ये ABCD, ये ABCD, और ये सब स्क्वायर है तो सबका डिस्टेंस D के बराबर है, सब डिस्टेंस D है, जैसा फिगर में दिखाया आपको। फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। पहला क्या निकालेंगे, कि वर्क निकालना है, कि जब हम इसको रखे, पहले यहाँ पर Q चार्ज पॉजिटिव चार्ज रखना है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखना है, यहाँ पर फिर पॉजिटिव चार्ज रखना है, यहाँ नेगेटिव, तो अलग अलग हम रख रहे हैं 1 by 1। पहले ये रखेंगे, फिर ये रखेंगे, फिर ये C पर रखेंगे, फिर D पर रखेंगे, तो टोटल वर्क डन कितना होगा। और दूसरे क्वेश्चन में उसने पूछा है कि ए चार्ज Q0 इज ब्रॉट टू सेंटर E, अगर सेंटर E पर एक चार्ज Q0 लेकर के आ रहे हैं, ये स्क्वायर है और उसका सेंटर पर रखना है स्क्वायर, द 4 चार्जेस बीइंग हेल्ड फिक्स्ड,
एट दिस कॉर्नर, चारों को हमने जब रख दिया है उसके बाद हाउ मच द एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड टू दिस, तो अब हमको कितना काम करना पड़ेगा। ठीक, चलिए वन बाय वन इसका सॉल्यूशन समझते हैं। पहले सबसे पहले हम ए पर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, जबकि बी, सी और डी पर कोई चार्जेस नहीं है। ध्यान दीजिए, सिंस द वर्क डन डिपेंड ऑन द फाइनल अरेंजमेंट ऑफ द चार्ज, ये आप डेरिवेशन में समझ चुके हैं कि चार्ज का जो अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि कैसे हम लेकर के आ रहे हैं। दैट विल बी ओनली डिपेंड अपॉन द अरेंजमेंट। ये बात आप, ये मेन इसका प्रिंसिपल है। सो and not on how they are put together, मतलब कैसे रखे गए इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। फर्स्ट वी कैलकुलेट द वर्क नीडेड फॉर one way of putting the charge A, B, C, D. Suppose first the charge plus Q is brought to A, पहले हम पहले A पर प्लस Q चार्ज लेके आ रहे हैं, देन माइनस Q B पर, C पर प्लस Q, D पर माइनस Q चार्ज लेकर के आ रहे हैं वन बाय वन। द टोटल वर्क नीडेड टू कैलकुलेट इन द स्टेप्स, स्टेप वाइज हम इसको निकाल के बता रहे हैं आपको। फर्स्ट है ए पर कितना चार्ज रहेगा, तो मालूम है आपको कि ए पर किसी प्रकार का आपका चार्ज जो है पहले से प्लस क्यू रख रहे हैं, लेकिन और कोई चार्ज वहां पर आसपास नहीं है, न बी पर है, न सी पर है, न डी पर है। सो वर्क नीडेड टू ब्रिंग द चार्ज क्यू टू ए व्हेन नो चार्ज इज प्रेजेंट एल्सवेयर, कहीं भी नहीं है। सो दिस इज जीरो, कोई वर्क डन हमको नहीं करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर जीरो हो जाएगा। अब सेकेंड बी पर लेकर के आ रहे हैं नेगेटिव चार्ज, वर्क नीडेड टू ब्रिंग माइनस क्यू टू ब्रिंग टू बी, देन प्लस क्यू इज एट ए, जब ए पर ए प्लस क्यू चार्ज है तब बी पर हम माइनस क्यू चार्ज लेके आ रहे हैं, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, बी पर जो चार्ज प्रेजेंट है वो तो रहेगा ही, और जो ए के कारण जो पोटेंशियल लगेगा बी के ऊपर उसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो कितना होगा यह, दैट विल बी, बी पर हमारा कितना चार्ज है माइनस क्यू, और ए पर हम लेके आ रहे हैं वो कितना है, ए पर जो प्रेजेंट है वो कितना है जिसे हमने निकाला, दैट विल बी क्यू, क्यू प्रेजेंट है हमने हमारा, तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा ए के द्वारा, दैट विल बी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी बाय द गॉस लॉ। ठीक है, तो दैट विल बी कितना हो जाएगा यह, क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। ए पर जीरो हो गया, बी पर इतना हो गया। थर्ड हम देख रहे हैं, वर्क नीडेड टू ब्रिंग द चार्ज प्लस क्यू टू सी व्हेन प्लस क्यू एट ए एंड माइनस क्यू एट बी, मतलब सी पर हम प्लस क्यू चार्ज रख रहे हैं, कब, जब ए पर प्लस क्यू चार्ज ऑलरेडी रखा हुआ है और बी पर भी माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। दिस इज गिवन बाय, कैसे होगा, सी पर जो जितना चार्ज है वो तो रहेगा ही, और सी के साथ सी पर जो इफेक्ट करेगा ए और बी का पोटेंशियल, तो वो कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू, देखिए यहाँ पर सी पर जो चार्ज है वो इतना होगा, बी के द्वारा जो चार्ज सी पर लगेगा, एक बी पर जो चार्ज सी पर लगेगा, दैट विल बी माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। ए के कारण कितना चार्ज लगेगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डिस्टेंस ये आपको देखना है, तो यह डिस्टेंस कितना आएगा, ये आपका स्क्वायर है, तो ये डी हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो दैट विल बी डी अंडर रूट 2 हो जाएगा। ये डिस्टेंस ए टू सी कितना हो जाएगा, डी अंडर रूट 2। तो यहाँ पर लिखा हमने ए के कारण जितना पोटेंशियल लगेगा प्लस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी अंडर रूट 2 प्लस
बी के कारण जो पोटेंशियल लगेगा सी पर, दैट विल बी माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका माइनस क्यू, ये हमने क्यू कॉमन निकाल लिया, माइनस भी कॉमन निकाल लिया, क्यू स्क्वायर हो जाएगा वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। तो यहाँ पर जो बचेगा दैट विल बी 1/√2, और माइनस बाहर लिया है तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। तो यहाँ पर ये इसको इधर ले आए और इसको हमने यहाँ पर रखा, तो दैट विल बी पॉजिटिव, दैट विल बी नेगेटिव, सेन 1 माइनस 1/√2। तो ये टोटल वैल्यू हो गया सी के ऊपर, टोटल पोटेंशियल हो गया आपका दिस मच। अब डी पर हम लेके आ रहे हैं, कितना लेके आ रहे हैं, माइनस चार्ज। तो अब डी पर जो ए बी और सी के कारण जो इफेक्ट पड़ेगा वो, और साथ में जो डी पर चार्ज लेके आ रहे हैं वो, तो चार्ज एट डी एंड द पोटेंशियल एट डी ड्यू टू द चार्ज ए बी एंड सी। क्लियर? दैट इज द चार्ज ऑन डी and the potential at D due to the charge A, B, C। अब यहां पर देखिए D पर जो चार्ज लेके आ रहे हैं दैट विल बी माइनस क्यू। अब A के पहले ये प्लस चार्ज किसके साथ, A के द्वारा देख लीजिए, A के द्वारा जो पोटेंशियल लगेगा दैट विल बी हाउ मच, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D, क्योंकि ये डिस्टेंस है आपका, ठीक है, ये डिस्टेंस है। ए के द्वारा जो पोटेंशियल लगेगा दिस मच, बी के द्वारा जो पोटेंशियल लगेगा उसके लिए ये डिस्टेंस ये आएगा आपका माइनस क्यू, क्योंकि बी पर ये बी से ये डिस्टेंस कवर करेगा, तो बी पर माइनस चार्ज है, तो दैट विल बी माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी √2। ये इस तरीके से ये वाला डायगोनल आ जाएगा। वैल्यू आपका सभी स्क्वायर है, ये वैल्यू इतनी रहेगी d√2, तो दैट विल बी d√2। और c के कारण ये जो डिस्टेंस है d है, दैट विल c पर पॉजिटिव चार्ज है, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d। अब इस टोटल तीनों का सम कर लीजिए, यहाँ से q कॉमन निकाल लिया, ये माइनस क्यू स्क्वायर हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको मैथमेटिकली सॉल्व कीजिए, 2 माइनस 1/√2 आ जाएगा। तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा ये देखिए, एडेड सबको हमने ऐड कर दिया, तो दैट विल बी माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ए पर 0 था फर्स्ट, बी पर जब सेकंड निकाला हमने तो वो कितना गया था, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। ये सबका हमने कॉमन निकाल लिया है, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू हमने बस रखा हुआ है अंदर। इसको आप मैथमेटिकली सॉल्व कर लीजिए, दैट विल बी इक्वल टू 4 माइनस √2। दिस इज द टोटल वर्क डन, यही आपका टोटल वर्क डन, दैट इज द टोटल वर्क डन ऑन द डिफरेंट पॉइंट्स ए बी सी डी ऑन द वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर। टोटल वर्क डन इतना करना पड़ेगा। वर्क डन ये क्या कह रहा है कि दैट इज नॉट डिपेंड अपॉन only not depend on the path but that is only depend upon the arrangement। जैसे जैसे हमने रखा अलग अलग वर्टेक्स के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नॉट द पाथ कैसे रख रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, एंड नॉट हाउ दे आर असेंबल्ड। बाय द डेफिनेशन दिस इज द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज। यही आपका टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी रहेगी। क्लियर? तो ये समझ लीजिएगा, इस टाइप के आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसको करना है। अब हम दूसरा पार्ट है इसका देखते हैं। उसका दूसरा पार्ट में कहा था, उसने क्या कहा था क्वेश्चन में, चेक कर लीजिए पहले कि ये आपका दैट विल बी सेकेंड पार्ट। इसका क्या है क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, ये है आपका ए चार्ज Q0 is brought to the center E of the square, the four charges being held fixed at this corner। मतलब अगर एक चार्ज Q0 को हम लेके आ रहे हैं इस सेंटर के ऊपर, तब a charge Q0 is brought to the center E of the square, the four charges being held fixed
at the center. How much extra work is needed? कितना एक्स्ट्रा वर्क हमको करना पड़ेगा, ये हमको फाइंड करना है। तो ये देखते हैं हमारे सेकेंड पार्ट में, ये हमने दिया हुआ है, that will be in second part. The extra work necessary to bring a charge Q0 to the point E when the four charges are A, B, C and D is Q naught into electrostatic potential at E due to the charge at A, B, C, D. क्या होगा ये ध्यान दीजिए, कितना होगा, डेट विल बी क्यू नॉट, और जो ABCD पर जितना भी पोटेंशियल है वो, लेकिन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट E इज क्लियरली जीरो। याद कीजिए जो डेरिवेशन में था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज जीरो एट द सेंटर अंदर, सिंस द पोटेंशियल ड्यू टू द A and C is cancelled by that due to the B and D. B A पर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कैंसिल कर देगा इसको, जो नेगेटिव वाला है इसके पोजिट में, और C पर जो पॉजिटिव नेगेटिव है उसको नेगेटिव वाला कैंसिल कर देगा। Hence no work is required to bring any charge to the point E. इसलिए हमको कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि जो वर्टेक्स के ऊपर अपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को, टोटल जो वर्क डन है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इसलिए हमको जो चार्ज सेंटर पर रखना है उसके लिए हमको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। दिस इज योर सेकेंड। नाउ कम ऑन द थर्ड न्यूमेरिकल, दैट विल बी, क्या कौन सा न्यूमेरिकल है ये आपका 2.9, एग्जाम्पल 2.9 है। ध्यान दीजिए क्या है, a network of 410 microfarad capacitors is connected to 500 volt supply. 4 C1, C2, C3, C4 चार कैपेसिटर एक दूसरे के साथ 500 वोल्ट से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, 500 वोल्ट सप्लाई किया जा रहा है। डिटरमाइन, क्या निकालना है आपको, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। जैसे जैसे आपको फिगर में दिया हुआ है टोटल इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। और दूसरे क्वेश्चन में क्या निकालना है, द चार्ज ऑन द ईच कैपेसिटर, प्रत्येक कैपेसिटर पर कितना चार्जेज है ये भी निकालना है। अब इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, नोट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज चार्ज ऑन द प्लेट which higher potential equal and opposite to the charge on the plate where lower potential। ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखते हैं क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। ये देखो तीन कैपेसिटर्स हैं, समझ लीजिए, ये वो C1, C2, C3। अगर ये नहीं है तो ये तीनों एक दूसरे के साथ कैसे हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। C1, C2, C3 सीरीज में हो जाएंगे, और ये तीनों का निकाल करके फिर चौथे का पैरेलल करके हम निकाल लेंगे टोटल कैपेसिटेंस। ये हमारा प्रिंसिपल है। देखिए कैसे निकालेंगे, ये दिया हुआ है, पहले देखिए, इन द गिवन नेटवर्क जो आपका फिगर दिया हुआ है, C1, C2, C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, द इफेक्टिव कैपेसिटेंस हमने मान लिया C डैश है। तो C डैश के लिए आपको मालूम है फार्मूला क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए दैट विल बी 1/C डैश, 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब ये C1, C2, C3 की वैल्यू हमने यहाँ रख दिया, सब पर 10 माइक्रोफैराडे है, दैट विल बी 10। हमने इसको ऐड किया, 3/10 आ गया, ये 1/C डैश आया, तो C डैश कितना हो जाएगा, 10/3। क्लियर। तो C1, C2, C3 तीनों पर इक्वल और 10 माइक्रोफैराडे कैपेसिटेंस है, तो दैट विल बी टोटल आ जाएगा आपका C डैश इज इक्वल टू 10/3 माइक्रोफैराडे। द नेटवर्क हैज C डैश connected to C4 connected in parallel,
जैसा मैंने बताया कि 4 के साथ इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकाल लेंगे। thus the equivalent capacitance C, the network is C। अब इसका पैरेलल में है तो ये C1 प्लस C2 हो जाएगा, क्योंकि दो ही बचे हैं, ये टोटल 3 का तो हमने C डैश निकाल लिया है, C4 के साथ पैरेलल में निकाल रहे हैं, तो C डैश की वैल्यू कितनी आई है 10/3, C4 की 10 है, कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा आपका 13.3 माइक्रोफैराड। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि फिगर में जैसा दिया हुआ है कि C1, C2, C3 इज द सेम से Q। अब इस पर चार्ज हमारा Q है। लेट द चार्ज ऑन C4 इज Q डैश, हमने मान लिया कि ये तीनों आपका सीरीज में कनेक्टर हम दिखा रहे हैं, C4 पैरेलल में है, तो इन तीनों के लिए Q मान लिया, इसके लिए Q डैश मान लिया। Since the potential difference across AB is equal to Q by C1, across BC is equal to Q by C2, across CD is equal to Q by C3 होगा, तब ये तीनों के लिए Q by C1, Q by C2, Q by C3, ये टोटल दिया हुआ है कि 500 वोल्ट से ये जुड़े हुए हैं, और Q डैश अपॉन C4 ये 500 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। तो ये this gives for the given value of the capacitance is equal to Q is equal to कितना होगा V into C। तो ये कैपेसिटेंस आपने निकाला हुआ है, C डैश की वैल्यू है 10/3, तो 10/3, और ये B की वैल्यू दिया है 500 वोल्ट, और फोर्थ जो है उसमें आपने 10 माइक्रोफैराड है, तो इसका आ जाएगा, तो दोनों को कैलकुलेट किया, फर्स्ट Q आ गया आपका जो 3 सीरीज में 1.7 into 10⁻³ कूलम, और ये आ गया 5.0 into 10⁻³ कूलम। तो दिस इज योर टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज जो सेकेंड पार्ट में उसने चार्ज पूछा हुआ था कि टोटल चार्ज कितना होगा, तो दैट विल बी दिस। अब एक और एग्जांपल के ऊपर हम ध्यान देते हैं, दैट विल बी 2.10। ये एग्जांपल और क्वेश्चन है, इसको भी समझिए पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है पहले अच्छे से समझ लीजिए कि ए 900 पिकोफैराडे कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय 100 वोल्ट बैटरी। 100 वोल्ट बैटरी से इस कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है। पहला उसने क्या क्वेश्चन किया है कि हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, इसमें कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आएगी। दूसरे पार्ट में दे रहा है कि द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड, यहां से ये 100 वोल्ट के सप्लाई पावर हमने निकाल दिया, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड कनेक्ट अनदर, यहीं पर क्या किया इन्होंने 900 पिकोफैराडे कैपेसिटर उन्होंने अटैच कर दिया। ये सेकंड फिगर हमने बनाया हुआ है। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम, सिस्टम में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड होगी। अब आपने पढ़ा हुआ है, देखो दोनों फिगर में, पहले ये देखो यहाँ पर चार्ज Q है ना, Q है, यहाँ पर प्लस Q है माइनस Q, लेकिन जब यहाँ पर आप इस सप्लाई को हटा करके और एक और कैपेसिटर जोड़ेंगे, तो एक प्रिंसिपल आप याद रखेंगे कि जो टोटल चार्ज होता है कंजर्व होता है, सिमिलर होता है। तो ये दोनों प्लेट पर अगर प्लस Q माइनस Q है तो ये दोनों सिमिलर हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा Q/2 प्लस के लिए, क्योंकि ये दोनों पर जो है आपका सिमिलर चार्ज Q है, तो डिवाइड हो जाएगा, बराबर रहेगा, चार्ज में चेंजिंग नहीं आएगी। इसी तरीके से निगेटिव में भी -Q/2, इसलिए यहाँ पर ये डिवाइड करके टोटल चार्ज को Q बनाया गया है। चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्यूशन में क्या कह रहा है। चार्ज ऑन द कैपेसिटर Q इज इक्वल टू, ये फार्मूला Q इज इक्वल टू C इंटू B, C की वैल्यू है 900, B की वैल्यू दिया है 900 into 10⁻⁻12 फैराडे,
और V की वैल्यू आपको 100 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, तो ये टोटल आपका चार्ज आ गया 9 × 10⁻⁻8 कूलम। द एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर इज, ये एनर्जी का फार्मूला क्या है, 1/2 CV² होता है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 Q × V। ये फार्मूला देखिएगा, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला है ये, ठीक है। इसकी जगह 1/2 CV² की जगह पर 1/2 QV लिख सकते हैं। तो 1/2 Q की वैल्यू ये आई है आपका 9 × 10⁻⁻8, और V आपका मालूम है 100 वोल्ट, तो ये कैलकुलेट किया गया ये जूल में टोटल स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है। अब दूसरे पार्ट के लिए हम देखते हैं, इन स्टडी द सिचुएशन ऑफ टू कैपेसिटर्स हैव देयर पॉजिटिव प्लेट at the same potential and the negative potential plate have the same potential. Let the common potential difference is V dash. The charge on the each capacitor is Q dash is equal to CV dash. Q dash is equal to CV dash दे रहे हैं हम यहाँ दूसरे क्वेश्चन के लिए। By the charge conservation, Q dash is equal to Q/2, जैसे मैंने बताया आपको कि दैट विल बी हाफ हो जाएगा, Q डैश कितना होगा सेकंड स्थिति में, Q/2 हो जाएगा, और V कितना हो जाएगा, V डैश दैट विल बी V/2। द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, ये देखिए 1/2 इंटू, ये फार्मूला है आपका, ये दोनों कैपेसिटर के लिए 2 दे दिया, फार्मूला 1/2 Q × V, तो यहाँ पर Q डैश × V डैश, और Q डैश कितना है, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, Q डैश कितना है, दैट विल बी 1 Q/2, यहाँ पर Q/2 रखा, V डैश की जगह V/2, तो दैट विल बी Q × V, और 2 × 2 4, 1/4 Q × V हो गया, दैट विल बी 2.25 × 10⁻⁶ जूल। तो ये आपका था ये क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम्पलर क्वेश्चन समझाए मैंने आज, इनको अच्छे से समझिएगा, और कल आपका जो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस मैं समझाऊंगा उसको करना है, तो इसको समझिए और इसको नोट कीजिए और इसको कंप्लीट कीजिए और अच्छे तरीके से कीजिएगा, और जो फार्मूला है उसको जरूर आप याद कीजिएगा, क्योंकि फार्मूला आपको डेरिवेशन से ही आएगा, तो उसको ध्यान करके और फार्मूले को प्रॉपर्ली यूज करके न्यूमेरिकल किया जाता है। देन